नमस्कार पेंशनर्स एवं कर्मचारी मित्रों। जैसा कि हमने अपने सुबह जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें वायदा किया था कि शाम को हम एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे, तो ये वही वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। तो देश में जो उथल पुथल मची हुई थी, स्थिति ये हो गई है विपक्ष की कि काकरोचों के भरोसे, कीड़े मकोड़ों के भरोसे अब उन्होंने मुद्दे छोड़ दिए। बड़ा मुद्दा था वो भी, नीट पेपर। लेकिन अभी हमारे पेंशनर और कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो है ही, लेकिन बाद में इसी को रिफ्लेक्ट, इसी को लागू किया जाता है स्टेट के कर्मचारियों के लिए भी। तो देश भर के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय पे कमीशन है। पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व होती, नेताओं को छोड़ के, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो और चाहे चपरासी हो। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? विपक्ष कितना चुक गया है, कितना खत्म हो गया है। क्योंकि विपक्ष तो बेहद आवश्यक होता है जागते रहो वाली स्थिति का। तो विपक्ष की भूमिका एकदम जीरो, क्योंकि कीड़े मकोड़ों से उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने अपना जब नाम काकरोच बता ही दिया, जिसको घर में कहीं देखते ही तुरंत उसको खत्म करने का उपाय किया जाता है, उन काकरोचों से उम्मीद कर बैठे थे। और आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन जंतर मंतर पर 60 टन यानी 600 कुंटल यानी 60,000 किलो कचरा, प्लास्टिक बाटलें और इधर उधर तमाम, मतलब उसको क्या स्थिति बना दी है उन्होंने। तो ये तो रही, तो खैर छोड़िए उनको। हम आते हैं अपने विषय पर। वेतन आयोग बेहद महत्वपूर्ण है पेंशनरों के लिए और कर्मचारियों के लिए भी। उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है फिटमेंट फैक्टर। आपको ये भी बता दें कि 7वें वेतन आयोग तक इतनी चर्चा विस्तार में नहीं होती थी, न अखबारों में न टीवी चैनलों में, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में जो लोग व्यावसायिक रूप से अपने चैनल चला रहे हैं, चाहे वो डिजिटली हों या वीडियो के रूप में हों, क्योंकि डिजिटली भी टेक्स्ट के रूप में लोग चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो चर्चा में इन बातों को ला रहे हैं। और स्थिति क्या है? कहीं खुशी कहीं गम। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बल्ले बल्ले वाली खबर बता रहे हैं खुशखबरी के रूप में, तो कुछ लोग निराशाजनक कि भाई बहुत इनका जो है सपने टूट गए, ये ठगे गए, अब उनके साथ धोखा सरकार कर रही। तो दो तरह की बातें हैं। तो कुल मिला के अभी कोई भी स्थिति नहीं, न्यूट्रल गियर है, न रिवर्स गियर है पे कमीशन का कि बहुत कोई पे कमीशन हमारे लिए ऐसी खबर बता रहा है, जानकारी दे रहा है कि ऐसा होगा कि जिससे हमें भारी तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बल्ले बल्ले नाचने गाने वाली भी बात अभी पे कमीशन की तरफ से नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई तक तो वो मेमोरेंडम लेंगे और इसके बीच में जो भी बैठकें होंगी वो फॉर्मल होंगी, उनका कोई महत्व नहीं, जीरो। वो केवल सिर्फ मैदान की तैयारी है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब मेमोरेंडम लेने का, ज्ञापन लेने का दौर खत्म होगा और पे कमीशन के साथ पूरा जब वो डाटा है उसको कंपाइल करके वो तैयारी करके और कुछ अपना मन बना चुके होंगे और नेता लोग अपना जो है दावा प्रतिदावा और मांग रखेंगे, आमने सामने होंगे। तो पहली बैठक जब होगी वो यानी जुलाई के बाद, अभी हो सकता फिर कोई डेट बढ़ा दें, अभी तो 31 जुलाई, लेकिन अब उम्मीद है कि नहीं बढ़ेगी। तो जब वो चर्चा होगी तभी कुछ पता लगेगा। लेकिन इसके पहले तो केवल अटकलबाजी है। कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों से संबंधित यानी कर्मचारी और पेंशनरों से, वो उनकी तस्वीर एकदम साफ है। जैसे कि जुलाई से डीए डीआर 3% बढ़ेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं, न वो 2 होगा और न 4 होगा। हमने तो जनवरी 2027 का भी बता दिया आपको कि 3% से कम डीए डीआर नहीं होगा। हाँ 4 हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। अब एक खबर डीए से संबंधित और चलाई जा रही है कि डीए मर्ज सरकार करेगी। तो डीए मर्ज की कोई संभावना नहीं, पे कमीशन की घोषणा हो गई।
अब अंतरिम राहत अवश्य मिल सकती है, लेकिन DA-DR मर्ज नहीं होगा। हालांकि असंभव तो कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये जंतर मंतर का आंदोलन जो मजाक में शुरू हुआ था और सरकार ने उन तिलचट्टों को कितना महत्व दे दिया, तो हमारे नेताओं में क्या ये दम और कुव्वत है, या उनको कोई विदेशी फंडिंग मिल के आंदोलन करवाएगी, और कौन आंदोलन करेगा? तो खैर वो एक अलग बात है। तो DA मर्ज की संभावना ना के बराबर हमारी तरफ से ये आपको जानकारी है। बाकी लोग क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं। एक DA को लेके और महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उसको कभी कभी खबर को अचानक जब कमी पड़ जाती खबरों की तब चलाया जाता है। 18 महीने का DA-DR जो कोरोना काल का बकाया है, वो हमने CWC का एक लेटर डाला था, जो कि अब नवरत्ना कंपनी है। उसमें पहली बात तो 18 महीने का एरियर बकाया नहीं था, जो भी 6-8 महीने का बकाया था वो भी उसका भुगतान कर दिया गया। और हमने कहा था कि हमारे बहादुर नेता ये हम लेटर जारी कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी को भी लेटर भेजा था, वीडियो भी जारी किया था कि देखो भाई ये भी तो सरकारी ही है, पब्लिक सेक्टर का मतलब भी सरकारी ही होता है। तो वो कुछ अभी हुआ नहीं, न कोई संभावना है अभी 18 महीने DA-DR की। ठीक है, अब पेंशनरों और कर्मचारियों के दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो कॉमन है फिटमेंट फैक्टर का, जो कि हम बार बार बता चुके हैं कि 2 रहेगा आसपास, यानी जो बेसिक है पेंशन या बेसिक पे वो डबल हो जाएगा। अभी जैसे 18,000 है तो 36,000, यानी किसी भी हालत में 40,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये तो आप समझ लो, ये हमारा आकलन है। अब किसी को बुरा लगता है तो लगा करे भाई, हम न तो खुशी वाली बात बता रहे हैं न गम वाली, हम तथ्यात्मक बात बता रहे हैं। तो 2% के इर्द गिर्द रहेगा, अधिकतम 2.28 हमने पिक्चर उसका जारी किया था बिल्कुल पे कमीशन डिक्लेयर होते ही। तो 2.28 से अधिक बिल्कुल उम्मीद मत करो। अभी कई अर्थशास्त्री तथाकथित हमारे श्रमिक नेता इंटरव्यू देते थकते नहीं हैं, खूब इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जो पेंशनरों का कम्यूटेशन 15 साल है, वो 12 साल होना अनिवार्य है। पे कमीशन के ही जिम्मे है ये बात, क्योंकि जब JCM में बात उठाई गई थी, नेशनल काउंसिल JCM में, तो उन्होंने 8वें पे कमीशन के पाले में गेंद बढ़ा दी थी। तो ये महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को चाहिए कि हर हाल में उसे 12 साल तो कराएं ही कराएं, और प्रति 5 वर्ष में 5% पेंशन वृद्धि, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यही बात हमने भी आगे बढ़ाई है पे कमीशन को। हालांकि हमारी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है, ये भी बता दें। कर्मचारियों की तरफ से जो उनकी बहुत बड़ी मांग है वो है OPS को लेके। NPS उन्हें नहीं चाहिए, जो UPS कर दिया गया वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो भी उससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि हमारे शिवपाल मिश्रा जी संतुष्ट हो चुके थे, फिर उन्होंने अपना U-टर्न लिया, और अभी NPS की बात तो की जा रही, लेकिन ये कठिन है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर हमने बोला कॉमन है, उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो आता है, ये लोग जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की बात किस आधार पर कर रहे हैं कि फैमिली यूनिट बढ़ाए जाएं, जो पति पत्नी यानी स्पाउस, अगर पत्नी सर्विस कर रही तो पति, और पति कर रहा है तो पत्नी, 2 बच्चे, ये 4 लोगों का यूनिट था। पति यानी जो नौकरी कर रहा है उसका 1, और उसके बाद में 8 और 6, तो यानी 0.6, 0.6, 0.8 स्पाउस का और 1, तो ये कुल 3 यूनिट माने गए थे। अब ये माता पिता की यूनिट को डॉक्टर एक्राइट फार्मूला जो 1957 का है, अभी तक 7 पे कमीशन में इन्हें नहीं होश आया, अब समझ में आ रहा। तो बोल रहे हैं अब 5 यूनिट हो जाएं। अरे 5 कैसे हो जाएंगे? माँ बाप को क्या फुल पॉइंट मिल जाएगा? एक अगर उनको मिलेगा तो 0.6 मिलेगा तो 4.2 हो जाएगा। और ये कोई आधार ऐसा नहीं है कि जिससे आप 3.833 फिटमेंट फैक्टर दिला पाएँ। 2.57 की लड़ाई आपकी बढ़िया है, वो दिला दें तो बल्ले बल्ले ही होगा। हम तो कहेंगे कि नाचना पड़ेगा, हम नाचना नहीं आता, सीखेंगे भाई। तो ये बात समझ लो, फालतू बात है। लिविंग स्टैंडर्ड को मुद्दा बनाइए। उस ज़माने में लोग चप्पल भी नहीं पहनते थे, कई लोग अधिकारी जो गजेटेड अफसर थे साइकिल से ड्यूटी जाते थे। आज लेबर क्लास के लोग भी 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, तो पेट्रोल के खर्चे बढ़ गए हैं। टीवी है, केबल है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें अब बढ़ गई। बच्चों की शिक्षा पे भी
खर्चा बढ़ गया, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड की बात अब हो सकती है और दवाओं की भी बात हो सकती है, क्योंकि अब बीमारियां भी बहुत तेज़ी से आ रही हैं। सब्जी अनाज जो भी है पेस्टिसाइड वाला है, तो बीमारियां भी बहुत बड़े स्तर पे अब आ गई हैं। अब इसके अलावा ये जो बाकी बातें हो रही हैं केवल अपना वीडियो चलवाने के लिए या अपना फेस चमकाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अभी कोई भी खबर, न्यूट्रल गियर में पे कमीशन है उनकी तरफ से। हमने पहले भी कहा था कि कोई टिप्पणी नहीं आई है, और अभी तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कोई भी ऐसी वहाँ पर तो भी बड़े मुद्दों पे जो बात बिल लाए जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो आप लोगों को जो वायदा किया तो उसके आधार पर हम उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारे पास भी कोई ऐसी खबर नहीं आपको बताने वाली जिससे आप खुश होकर नाचने लगें या आपका चेहरा लटक जाए। बिल्कुल प्रसन्न रहिए, जो आपका अधिकार है, हक है, वो मिल के रहेगा, उसे कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उम्मीद से 2 गुना और चौगुना कोई दिला देगा, इतनी बकत किसी की नहीं है। तो कमेंट्स में लिखिए कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारा थोड़ा सा एल्गोरिदम गड़बड़ है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो एल्गोरिदम फिर से बहाल हो जाएगा। धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा।